हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपसे इस वीडियो में यूनिट सेकंड के जो बाकी टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम आपसे पढ़ने वाली हैं गुणांतर के बारे में, गुणांतर क्या है, और आपका स्वरांतर के बारे में। देखिए, यहाँ से दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, गुणांतर और आपका स्वरांतर। देखिए, स्वरांतर क्या होता है? स्वरांतर को आपका इंटरवल भी बोला जाता है। तो इन दोनों टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। स्वरांतर किस प्रकार से निकाला जाता है, फाचा संगीत में स्वरांतर क्या था और गुणांतर क्या है, इन दोनों ही टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपकी बनती हैं, तो आपको हम इस प्रकार से बताने वाले हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन भी ना छूटे और आप अच्छे से इसको याद भी कर पाएँ। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लासेस देख चुके हैं उनको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, देन आप इनको कंटिन्यू करिए। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं आपसे गुणांतर के बारे में। तो गुणांतर क्या है? देखिए, गणित में एक जाति की दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को अनुपात कहा जाता है। अनुपात मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनुपात क्या है, अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है, और अनुपात का उल्टा ही आपका गुणांतर होता है। तो आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, दो वस्तुओं के संबंध को आपका क्या बोला जाता है? अनुपात। और संगीत में दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को आपका गुणांतर बोला जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के आधार पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, सापा, मैंने आपको जो संवाद बताया था उसमें बताया था सापा का और आपका सामा का संवाद। अब देखिए, सा की आंदोलन संख्या आप कितनी रहती है? 240। पा की आंदोलन संख्या 360। जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों में भाग देते हैं सेम संख्या का। देखिए, 0 से 0 अपन काट देंगे। वहीं पर अगर बात करेंगे, देखिए 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो यहाँ पर अनुपात हमारा निकल के आएगा 2:3। क्या निकल के आएगा? अनुपात 2:3। इसको बोला जाता है अनुपात। अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे तो इसको बोला जाता है गुणांतर। तो ये था एक सीधा सीधा सा गुणांतर निकालने का नियम। देखिए, आपका सिलेबस में यह गुणांतर दिया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ना ही कोई रॉकेट साइंस है कि आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका सिर्फ आपको आंदोलन संख्या पता होना चाहिए कि किस स्वर की कितनी आंदोलन संख्या है, आप इजीली इनको निकाल पाएंगे। देखिए, आप अनुपात तो निकालते ही हैं, तो आप अनुपात का उल्टा कर देंगे तो आपको गुणांतर निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको अगर आप अनुपात ना निकाल पाएँ तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, आपका जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम जब भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर गुणांतर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? आपका गुणांतर। तो देखिए, गुणांतर निकालने के लिए 0 से 0 काटेंगे, 12 से काटेंगे 2 बार, 12 से काटेंगे 3 बार। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? आपका 3:2। तो आप कैसी भी निकाल लीजिएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो इस प्रकार से आपका गुणांतर यहाँ पर रहता है। गुणांतर का मतलब क्या आता है? दो पारस्परिक वस्तुओं के बीच संबंध को ही आपका गुणांतर बोला जाता है। दो स्वरों के मध्य संबंध जहाँ पर दर्शाया जाए वहीं पर आपका गुणांतर होगा। अब दो वस्तुओं के बीच संबंध को अनुपात बोला जाता है, दो स्वरों के बीच संबंध को आपका गुणांतर बोला जाता है। तो अनुपात गुणांतर एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, तो आप अनुपात या गुणांतर सेम ही चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए, आगे हम बात करें, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी वही आपको यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए, सा की आंदोलन संख्या 240, प की 360 है, इसलिए दोनों का गुणांतर निकालने के लिए 360 में 240 से भाग देंगे और जो कुछ फल आएगा वह दोनों का गुणांतर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 360 में 240 का भाग दिया तो यहाँ से 3/2 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से आप सा रे का निकाल सकते हैं, सा का निकाल सकते हैं, और किन्हीं भी दो स्वरों को आपको मिल जाए तो आप इजीली निकाल पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सा और आपका ऋषभ का। देखिए, सा की आंदोलन संख्या 240, ऋषभ की आंदोलन संख्या आपकी 270। देखिए, 0 से 0 काटेंगे। अब इसके लिए देखिए क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ से 3 से काटेंगे, 3×8 = 24, 3×9 = 27। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? 8:9। तो ये आपका निकल के आता है अनुपात। देखिए, जब हम सीधा सीधा सा डिवाइड करते हैं, सीधा सीधा सा काटते हैं तो वह आपका अनुपात निकल के आता है। जब हम इसको उल्टा कर देंगे, आपका 8:9 को 9:8 कर देंगे तो ये आपका निकल के आएगा गुणांतर। और मैंने अभी आपको बताया था कि बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या का जब भाग दे देंगी
तो वो भी आपका यहाँ से गुणांतर ही निकल के आएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, आपका यहाँ से काटेंगे 3 से 8 या 24, 3 नंबर 27, तो 9/8, तो ये भी आपका गुणांतर ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका गुणांतर था, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बता दिया है, आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए आपका नियम ये है कि आंदोलन में कम से भाग देते हैं, जैसे मंद्रपा और मध्यसा का गुणांतर निकालना है तो आपका 240 में 180 का भाग देंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। जैसे कि आपका अगर तारसा का अगर आंदोलन संख्या दिया हुआ है और अगर आपका मध्य शाखा या फिर मंद्र शाखा है तो आपका तारसा में भाग दिया जाएगा। सीधा सीधा सा फंडा वही है जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए आगे हम बात करें स्वरांतर के बारे में। अभी हमने आप पढ़ा था गुणांतर, अब हम बात कर लेते हैं स्वरांतर। तो देखिए स्वरांतर नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्व मतलब स्वर, स्व मतलब स्वर। देखिए स्वरांतर, अंतर मतलब स्वरों के मध्य अंतर, स्वर प्लस अंतर मतलब स्वरों के मध्य अंतर क्या आपका रहने वाला है, उसी को स्वरांतर कहते हैं। देखिए इसे इंटरवल भी बोला जाता है, फाचा संगीत में इसको इंटरवल बोला जाता है, वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरवल बोला जाता है। तो यहाँ से आपको फाचा संगीत के लिहाज से यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यह रहने वाला है। आपको यहाँ पर 2 स्टार में लगा के दे रहा हूँ, तो आपके लिए यह मोस्ट रहने वाला है। देखिए किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को स्वरांतर कहती हैं। मैंने आपको बताया 2 स्वरों के मध्य अंतर कितना है, वही आपका स्वरांतर कहलाता है। देखिए जिस प्रकार से सेंटीमीटर अथवा किलोमीटर आदि द्वारा लंबाई नापी जा सकती है, ग्राम किलोग्राम आदि द्वारा तौल आंकी जा सकती है, उसी प्रकार से स्वर की दूरी भी श्रुति अथवा स्वरांतर द्वारा नापी जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया था श्रुति क्या है, स्वरांतर क्या है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्वरांतर मतलब 2 स्वरों के मध्य की दूरी के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है स्वरांतर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सा है आपका और ऋषभ है, तो अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि इन दोनों के मध्य क्या स्वरांतर रहने वाला है। तो अभी स्वरांतर का मतलब ही आपका अंतर रहता है 240, 270, तो इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, तो देखिए 30 का। अब इनका अनुपात निकालेंगे, गुणांतर निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, वही आपका यहाँ पर इन्हीं से देखिए स्वर से ही मिलकर सब कुछ बन रहा है। तो आपको अच्छे से स्वर के बारे में, आंदोलन के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो आपको सब कुछ इजीली आप समझ पाएंगे। देखिए भारतीय संगीत में इस हेतु श्रुति का विधान प्राचीन कालों में ही हो गया था। षड्ज मध्यम, षड्ज पंचम भाव क्रमशः 9 और 13 श्रुति की दूरी पर बतलाते हैं, जबकि हमारे शास्त्रकारों ने तार की लंबाई और आंदोलन संख्या की खोज की है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि ने आपका संवाद दिया था। अब देखिए संवाद में आपका सबसे जो महत्वपूर्ण था षड्ज मध्यम संवाद और आपका षड्ज पंचम संवाद, यह 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके संवाद थे। यह भरत जी ने बताए थे 9 और 13वीं श्रुति पर। देखिए इनके मध्य 4 या 5 स्वरों का अंतर होता है, वही आपका संवाद कहलाता है। वादी और संवादी स्वरों के मध्य जो अंतर होता है, जिन श्रुतियों का अंतर होता है, वही आपका संवाद कहलाता है। तो वादी और संवादी जो स्वर आपके रखे जाते हैं वह आपके संवाद के आधारित भी रखे जाती हैं, क्योंकि राग का सबसे महत्वपूर्ण जो स्वर होता है वह वादी होता है, उसके बाद संवादी होता है। जब वादी और संवादी के मध्य ही अगर आपका सही से संवाद नहीं बैठेगा तो फिर उस राग में रंजकता नहीं आएगी। तो इसलिए वादी संवादी स्वर महत्वपूर्ण रहते हैं और उनके मध्य में आपका या तो 4 या 5 स्वरों का अंतर होगा या फिर 9 या 13 श्रुतियों का अंतर होगा। तो इसी प्रकार से आपका जो वादी संवादी रहता है वह रहता है। तो जब हम राग पढ़ेंगे उस पर अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। देखिए तब से गुणांतर द्वारा स्वरों की दूरी बतलाई जाने लगी। पाश्चात्य देशों में भी ऐसे प्रयत्न हुए और विभिन्न गुणांतरों अथवा स्वरों की विभिन्न दूरियों के अलग अलग नाम रखे गए। पाश्चात्य संगीत में स्वरों के निम्न स्वरांतर बताए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी संगीत में स्वरांतर का इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पाश्चात्य संगीत से पूछा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत के बाद पाश्चात्य संगीत में स्वरांतर का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक बनने लगे। तो देखिए फर्स्ट आता है आपका यूनिसन इंटरवल, यानी कि आपका यूनिसन इंटरवल मतलब होता है आपका एक ही स्वरांतर।
अब एक ही स्वरांतर क्या होता है आपका, जब किन्हीं दो आंदोलन संख्याओं के मध्य 1:1 का अनुपात होता है। जैसे कि देखिए यूनिसन, आप नाम से ही देख सकते हैं, यूनिसन यानी कि यूनिक, जो सब जितना भी ऐसे आदमी होता है, कोई यूनिक व्यक्ति होता है, उसके अंदर भीड़ में से अलग ही एक टैलेंट होता है, तो वह सिर्फ एक होता है। तो इसी प्रकार से आप यूनिसन का मतलब मान के चल सकते हैं कि यूनिक चीज़ एक ही होती है। तो यूनिसन का मतलब होता है 1:1, यानी कि एक होता है। यूनिसन आप ऐसे ही समझ सकते हैं, एक ही स्वरांतर। तो एक ही स्वरांतर का मतलब क्या होता है हिंदी में, एक। तो 1:1 का जहाँ पर आपको अनुपात मिले वह आपका यूनिसन इंटरवल के अंतर्गत आएगा। अब इसके लिए आपका सा और सा के मध्य आपका जो अनुपात होगा वह यूनिसन इंटरवल होगा। देखिए सा की आंदोलन संख्या 240 और सा की आंदोलन संख्या 240, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1:1 निकल के आएगा। ऐसे ही आपका रे और रे के मध्य, ऋषभ और ऋषभ के मध्य आपका 270 और 270, इनके मध्य भी आपका 1:1 होगा। तो जहाँ पर आपको अनुपात 1:1 निकल के आए वहाँ पर आपका यूनिसन इंटरवल कहलाएगा। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जहाँ पर 1:1 हो वहाँ पर यूनिसन इंटरवल आपका कहलाएगा। अब देखिए आपको 1:1 एग्जाम में नहीं मिलता है, आपको एग्जाम में मिलेगा कि आपका देखिए या तो आपको मिलेगा तार सप्तक का सा और तार सप्तक के सा के मध्य आपका कौन सा इंटरवल बनता है या कौन सा स्वरांतर है, तो इन दोनों के मध्य आपका यूनिसन इंटरवल बनेगा। तो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, या फिर आपका मंद्रमा और मंद्रमा के मध्य पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो आपको अच्छे से आंदोलन संख्या पता होना चाहिए। देखिए जो मैं अभी टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ये आंदोलन संख्या पर बेस है। आंदोलन संख्या हम आगे पढ़ेंगे तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम ऑक्टेव इंटरवल। तो देखिए ऑक्टेव इंटरवल का मतलब, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब होता है आपका अष्टक। अब देखिए यहाँ से आप जब किन्हीं दो स्वरों में एक सप्तक का अंतर होता है तो उसकी दूरी को ऑक्टेव इंटरवल कहते हैं। अब देखिए एक सप्तक का किस प्रकार से, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे सा, रे, ग, म, प, ध, नी और आपका तार सप्तक का सा। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने स्वर हैं, 8। तो ऑक्टेव को आपका पाश्चात्य संगीत में 8 स्वरों के आधार पर ही दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ पाएंगे कि ऑक्टेव में हम 8 स्वर लेंगे और तो इसका अनुपात क्या रहेगा, 1:2, क्योंकि आपका देखिए यह मध्य सा है, तो मध्य सा की आंदोलन संख्या 240। यहाँ से हम लेंगे तार सा की आंदोलन संख्या 480। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1:2 यहाँ से निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1:2। तो यहाँ से आपका जो ऑक्टेव इंटरवल निकल के आएगा वह 1:2 के अनुपात में आएगा। अगर इसका गुणांतर की बात करें तो 2:1 हो जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए अब यहाँ से आपका जो निकल के आता है आपका उदाहरण के लिए 240 480, इसमें आपका 1:2 का अनुपात होगा। गुणांतर की बात किया 2/1 का अनुपात होगा। इसे परफेक्ट इंटरवल भी कहते हैं। तो परफेक्ट इंटरवल भी मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है आपका 1:2, 2:3, 3:4। अगर आपको कहीं पर ये अनुपात मिले तो वो आपका परफेक्ट इंटरवल परफेक्ट आपका कॉन्सोनेंस के अंतर आएगा। तो इसे जो परफेक्ट कॉन्सोनेंस है और परफेक्ट इंटरवल है, नाम वहीं से निकल के आते हैं। तो आगे अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ इंटरवल। देखिए नाम से ये स्पष्ट हो रहा है फिफ्थ का मतलब क्या होता है, 5। इस स्वरांतर को षड्ज पंचम स्वरांतर भी कहते हैं। अब देखिए फिफ्थ आपका 1 2 3 4 5, सा, रे, ग, म और प। तो देखिए फिफ्थ का मतलब क्या होता है, 5वां। अब देखिए यहाँ सा से हम 5 लिखेंगे तो आपका प आ जाएगा, तो सब प का सम्मद। बस देखिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नाम को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे तो उसका उत्तर उसी में आपको मिल जाएगा। तो फिफ्थ इंटरवल का मतलब होता है सा से 5वां स्वर। तो सा से 5वां स्वर आपका पंचम रहेगा, तो स प के मध्य जो आपका स्वरांतर होगा वही आपका फिफ्थ इंटरवल के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से देखिए सा पा के मध्य आपका जो अनुपात निकालते हैं, तो स की आंदोलन संख्या 240, प की आंदोलन संख्या 360। तो सा पा के मध्य जो आपकी आंदोलन संख्या निकल के आएगी 240 और 360। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं
तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो कितना निकल के आएगा 2:3। ये आपका फिफ्थ इंटरवल के अंतर्गत आता है, इसी को आपका फिफ्थ इंटरवल बोला जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही पूछा जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ से भी बोला जा सकता है रे से आगे, तो रे से आगे आपको देख लेना है। छठवें स्वर पर क्या आएगा आपका धैवत। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो रे से आपका धैवत भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका आगे भी पूछा जा सकता है, ग से आपका नी भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका कोई भी आपके दो स्वरों के मध्य अगर 5 स्वरों का अंतर है तो आपका फिफ्थ इंटरवल के अंतर्गत आएगा, और वहीं से आपका जो अनुपात निकल के आएगा, जो इंटरवल निकल के आएगा, उसी को हम स्वरांतर बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है। देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपका एक तो मैंने अभी आपको बता दिया सापा, उसके बाद आपका देखिए 450 के मध्य भी आपका रहने वाला है। देखिए 450 पे आपका क्या रहने वाला है नी। तो अब देखिए आपको यहाँ से एक, अगर आपको एक का भी पता है तो आप इजीली दूसरा यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर नी है, नी किस पर है आपका 7वें नंबर पर है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आपका कहाँ पर आ जाएगा ग, तो ग नी आपका ग का 300, नी का 450। जब इसे आप काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 नाम 45, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 2:3 यहाँ से निकल के आएगा। जो भी आप निकालेंगे उसका जो अनुपात निकलेगा 2:3 ही निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है 5 स्वरों के मध्य। अब देखिए ये था हमारा हिंदुस्तानी संगीत के अनुसार। अगर पाश्चात्य संगीत में या फिर वेस्टर्न म्यूजिक में आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए उनमें आपका जो स्वर मैंने आपको बताए थे कि स्वर किस प्रकार से रहते हैं। तो पाश्चात्य संगीत में आपके स्वर रहते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, तो ये आपके रहते हैं पाश्चात्य संगीत में। तो यहाँ से आपका सी से लेकर के आपको देखना 1 2 3 4 5, तो सी जी, तो सी जी के मध्य कौन सा इंटरवल होगा, तो सी जी के मध्य आपका फिफ्थ इंटरवल होगा। तो आपसे पाश्चात्य संगीत में पाश्चात्य संगीत के स्वर भी आपको मिल सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए पाश्चात्य संगीत में आपके डो रे मी फा सोल ले सी ये भी रहते हैं आपके स्वर, तो इनके मध्य भी आपको पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपको अगर पूछ ले जाए तो आपको घबराना नहीं है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फोर्थ इंटरवल। देखिए अभी हमने पढ़ा था फिफ्थ इंटरवल, उसमें 5 स्वरों के बीच अंतर था। अभी हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ इंटरवल। तो देखिए फोर्थ का मतलब होता है 4, नाम से स्पष्ट है फोर्थ इंटरवल। जब किन्हीं दो स्वरों के मध्य आपका 3:4, 3:4 का अनुपात हो या 4/3 का गुणांतर होता हो तो उसकी दूरी को हम फोर्थ इंटरवल कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इसे षड्ज मध्यम भाव कहा जाता है। देखिए षड्ज मध्यम आपका, अभी मैंने आपको बताया था षड्ज मध्यम। अब देखिए सा रे ग म प ध और नी, 1 2 3 और 4। अब देखिए सा से माँ के मध्य कितने स्वरों की दूरी है 4 स्वर, तो सा और माँ, तो सा से माँ के मध्य 4 स्वरों की दूरी है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा षड्ज मध्यम भाव। अब फोर्थ इंटरवल में आपका षड्ज मध्यम भाव हो गया। अगर हम इनके मध्य में अगर हम दूरी निकालते हैं तो आपकी सा की हो जाएगी 240, म की हो जाएगी आपकी 360, 0 से 0 काटेंगे 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2:3 यहाँ पर सॉरी आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप देख पाएंगे 320 आपकी मध्यम की क्या रहने वाली है आपकी 320। तो 320 के मध्य निकालेंगे हम तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 3:4। तो यहाँ से आप इस प्रकार से देख पाएंगे फोर्थ इंटरवल। अब देखिए इसी को पाश्चात्य संगीत में क्या बोला जाएगा, तो पाश्चात्य संगीत में अभी आपको बताया था सी डी ई एफ जी ए बी। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ से आपका सी और एफ के मध्य आपका कौन सा संबंध निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका फोर्थ इंटरवल। कौन सा निकलेगा फोर्थ इंटरवल। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप नाम से ही आप समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका फोर्थ इंटरवल में कितना अनुपात होता है, कितना गुणांतर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। फोर्थ इंटरवल कौन कौन से स्वरों के मध्य आपका रहने वाला है, ये भी पूछा जा सकता है। या तो आपको पाश्चात्य स्वर दे दिए जाएंगे या फिर आपको हिंदुस्तानी स्वर दे दिए जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं आपका मेजर थर्ड इंटरवल के बारे में। तो मेजर थर्ड इंटरवल क्या रहने वाला है आपका, देखिए जब दो स्वरों की आंदोलन संख्या
में 4:5 का अनुपात हो या फिर 5/4 का गुणांतर हो तो इस दूरी को मेजर थर्ड इंटरवल कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, अब देखिए मेजर थर्ड इंटरवल में आपका क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सा रे ग म प ध और नी। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि 4:5 का अनुपात किन दो स्वरों के मध्य आपका रहने वाला है। तो देखिए सा की आंदोलन संख्या 240, रे की 270, ग की आपका 300 यहाँ पर रहने वाली है। तो देखिए आप इसे काटते हुए चलिए, 0 से 0 कट गए। अब देखिए यहाँ से काटेंगे हम 12 दूना 24, 12 से नहीं 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा 15 से। 4 से काटेंगे 4 तिये 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 5 15। तो 4:5 का अनुपात आपका आ रहा है सा और ग के मध्य। तो सा और ग के मध्य आपका 4:5 का अनुपात आ रहा है। तो यहाँ पर आपका रहने वाला मेजर थर्ड इंटरवल। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है थर्ड, तो यहाँ पर आपका 1 2 और 3, तो थर्ड इंटरवल। तो सा ग के मध्य आपका रहने वाला है मेजर थर्ड इंटरवल। तो इस प्रकार से आपका देखिए, अब आपको यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था सी और ई के मध्य आपका मेजर थर्ड इंटरवल रहेगा, क्योंकि आपका पाश्चात्य स्वरों के नाम भी आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है मेजर थर्ड इंटरवल। अब हम बात कर लेते हैं माइनर थर्ड इंटरवल। अब देखिए बस आपको मेजर और माइनर में कन्फ्यूज नहीं होना है। मेजर का मतलब होगा आपका उसमें शुद्ध स्वर प्रयोग किया जाएगा। मेजर में शुद्ध स्वर का प्रयोग, शुद्ध स्वर का प्रयोग आपका रहेगा मेजर में। और आपका कोमल स्वर का प्रयोग रहेगा, कोमल स्वर का प्रयोग, कोमल स्वर का प्रयोग रहेगा आपका माइनर में। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आपको थर्ड अगर दोनों में मिले तो थर्ड आपका 3 स्वरों के मध्य होगा। अब उसमें से आपको देखना है कि मेजर है कि माइनर है। तो मेजर होगा तो शुद्ध स्वर का प्रयोग करेंगे, माइनर होगा तो आपका कोमल स्वर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अभी हमने देखा था सा और ग, ये था आपका मेजर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं माइनर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सा और कोमल ग कर देंगे। सा और कोमल ग कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनर। तो अब सा की आंदोलन संख्या क्या रहेगी आपकी 240 और आपकी कोमल ग की 288। तो इस प्रकार से आपकी आंदोलन संख्या रहेगी। अब देखिए कोमल को आपका पाश्चात्य संगीत में फ्लैट भी बोला जाता है, तो आप यहाँ पर फ्लैट भी लिख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर फ्लैट भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 5:6 का अनुपात निकल के आता है। तो 5:6 का अनुपात निकल के आएगा, वहाँ पर आपका माइनर थर्ड इंटरवल रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका माइनर थर्ड इंटरवल। तो इस प्रकार से आपका रहेगा माइनर थर्ड इंटरवल अनुपात रहेगा आपका 5:6, या गुणांतर की बात करें तो 6/5। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब हम बात करें आपका पाश्चात्य स्वरों के बारे में। देखिए सी और फ्लैट आपका ई। फ्लैट का मतलब होता है आपका कोमल और शार्प का मतलब होता है आपका तीव्र। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट बात करें मेजर टोन इंटरवल। अब देखिए मेजर टोन इंटरवल, तो मेजर टोन इंटरवल क्या होता है, जब किन्हीं दो स्वरों में 8:9 का अनुपात हो, 8:9 का अनुपात हो अथवा 9/8 का गुणांतर हो, तो वहाँ पर आपका मेजर टोन इंटरवल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। मेजर टोन, मेजर टोन में आपका 8:9, माइनर टोन आपका 9:10, आपका सेमीटोन, सेमीटोन में आपका 15:16, कहीं कहीं पर भी आपका 16:15 भी मिलता है। तो इस प्रकार से आपका तीनों ही टोन रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब हम आगे इसमें बात कर लेते हैं। देखिए मेजर टोन में आपका 8:9 का अनुपात जहाँ पर मिले आपको, जिन स्वरों के मध्य 8:9 का अनुपात मिले वहाँ पर आपका मेजर टोन होगा। 9:10 का अनुपात मिले वहाँ पर माइनर टोन होगा। सेमीटोन में आपका 15:16 का अनुपात आपको मिले वहाँ आपका सेमीटोन होगा। अब देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका, देखिए
सा और रे के मध्य। सा की आंदोलन संख्या 240, रे की आंदोलन संख्या आपकी 270। तो आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख पाएंगे 3 8 24, 3 9 27। तो 8:9 का अनुपात आपका सा और रे के मध्य हो रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मेजर टोन। इसी को आप सी और डी बोलेंगे। तो सी और डी के मध्य या पाश्चात्य संगीत की बात हो रही है, तो आपका पाश्चात्य संगीत में सी और डी स्वरों के मध्य आपका यहाँ पर रहने वाला है मेजर टोन। अब ये था मेजर टोन। अब हम बात कर लेते हैं आपका माइनर टोन के बारे में। देखिए माइनर टोन इंटरवल, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 9:10 का अनुपात होता है। इसी को गुणांतर में 10/9 अनुपात भी बोलती हैं। अब देखिए इसके लिए हम बात करें तो आपका 270 या फिर 300, 270 और 300 के मध्य आपका जो अनुपात बनेगा 3 9 27, 3 9 30। तो आपका यहाँ पर सा और आपका ग, सागा के मध्य जो अनुपात बनेगा आपका 9:10 यहाँ पर बनने वाला है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है आपका माइनर टोन इंटरवल। अब देखिए इसी को हम त्रश्रुतिक स्वरांतर भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? त्रश्रुतिक स्वरांतर, यानी कि 3 स्वरों के मध्य यहाँ पर ये रहने वाला है सा रे ग। तो इसको त्रश्रुतिक स्वरांतर भी इसको बोला जाता है। देखिए जब हम टोन पढ़ेंगे, यह आपका स्वरांतर के अंतर्गत आया है, माइनर टोन, मेजर टोन और सेमी टोन। जब अलग से टोन टॉपिक आएगा तो उसमें हम अलग से इस पर चर्चा करेंगे कि आपका माइनर टोन में कौन कौन से स्वर आते हैं, आपका मेजर टोन में कौन कौन से स्वर आते हैं, इनका सेंट सेवट क्या रहता है, कंप्लीट उस समय इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सेमी टोन इंटरवल के बारे में। तो सेमी टोन मैंने भी अभी आपको बताया था कि 15:16 का अनुपात जहाँ पर मिले आपको, वहाँ पर आपका सेमी टोन इंटरवल होगा। गुणांतर की बात की जाए तो 16/15 का वहाँ पर आपको गुणांतर मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आप देख पाएंगे आपका 300 और 320, 300 और 320। अब 300 आपका क्या रहने वाला है? ग। 320 क्या रहेगा आपका? म। तो देखिए ग और म के मध्य जो आपका अनुपात मिलेगा वो आपका मिलेगा सेमी टोन। जब आप इसे काटेंगे तो 2 से काटेंगे 15, 2 से 16, तो 15:16 का अनुपात मिलेगा आपका ग और म के मध्य में। इसी को अगर पाश्चात्य में बात करें तो ई और एफ बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ई और एफ। तो इस प्रकार से आपका सेमी टोन इंटरवल रहता है। देखिए इंटरवल से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसलिए मैं आपको जितने भी इंटरवल हैं, देखिए पाश्चात्य आपका जब पाश्चात्य स्वरल भी पढ़ेंगे वहाँ पर यह इंटरवल ज़्यादा आती हैं, तो उन्होंने ही इस पर सबसे अधिक एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने ही सबसे अधिक इसकी खोज की है। तो पाश्चात्य वेस्टर्न म्यूजिक में ही इंटरवल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब देखिए मेजर सिक्स्थ इंटरवल। अब मेजर सिक्स, देखिए 6 का मतलब क्या होता है? 6 स्वर। जहाँ पर 6 स्वरों का आपको अनुपात मिलेगा वहाँ पर आपका मेजर सिक्स्थ इंटरवल मिलेगा। अब देखिए किन्हीं 2 स्वरों के मध्य 3:5 का अनुपात मिले या 5/3 का गुणांतर मिले, वहाँ पर मेजर सिक्स्थ इंटरवल मिलेगा। अब देखिए आप देख सकते हैं 240 और आपका 400, सा रे ग म प ध और नी, ये आपके स्वर हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका सा है और छठवे पर आपका धैवत है। तो सा और धा के मध्य आपका कौन सा रहेगा? मेजर सिक्स्थ इंटरवल। तो यहाँ से आप इसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया। आप इसको 2 से काटेंगे तो 12 बार, 2 से काटेंगे तो 20 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 10 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 5 बार। तो 3:5 का अनुपात यहाँ पर निकल के आता है मेजर सिक्स इंटरवल के अंतर्गत। अब देखिए यहीं से आपको अगर माइनर इंटरवल पूछ ली जाए, माइनर सिक्स इंटरवल, तो माइनर सिक्स इंटरवल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वही मैंने आपको बताया था कि माइनर का मतलब क्या होता है? कोमल। तो यहाँ पर आपका सा और कोमल धा आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो सा और कोमल धा के मध्य जो अनुपात आपका निकल के आएगा वो आपका माइनर सिक्स इंटरवल के अंतर्गत आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका माइनर सिक्स इंटरवल था। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 5:8 का अनुपात आपका माइनर सिक्स इंटरवल के अंतर्गत आपका रहने वाला है। अगर गुणांतर की बात की जाए तो 8/5, 8/5 का गुणांतर और 5:8 का आपका स्वरांतर। तो ये आपका था माइनर सिक्स इंटरवल। अब देखिए पाश्चात्य स्वरों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सी फ्लैट
ए। तो आपको देखिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, सा रे ग म प ध नी, ये आपके हिंदुस्तानी स्वर हैं। अब इसी को सी डी ई एफ जी ए और बी, देखिए ये आपका पाश्चात्य स्वर है। अब इसी को आपका देखिए यहाँ से क्या और क्या बोला जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आपका डो रे मी फा सोल ले सी, ये भी आपका बोला जाता है। तो ये तीनों ही आपके स्वरों के नाम हैं। तो क्या है आपके स्वर, देखिए पाश्चात्य के आपके ऊपर नीचे वाले हैं, हिंदुस्तानी स्वरों के नाम है। तो यह आपका इनमें से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। तो आपको यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपको नाम आपका सा रे ग म से ही मिलेगा या फिर सी डी एफ जी में से ही मिलेगा, आपको डो रे मी फा सोल ले सी इसमें से भी मिल सकता है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम बात करें आपका, देखिए इन स्वरांतरों के अतिरिक्त स्वरों की विभिन्न दूरियां इंटरवल को निम्नलिखित नामों से भी पुकारती हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरे के पूरे आपके यहाँ पर हो जाते हैं इंटरवल स्वरांतर। पाश्चात्य संगीत में आपके इतने इंटरवल माने थे, इतने स्वरांतर थे, इनसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया ही जाएगा। तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी डाउट रहता है, तो जब हम डाउट सेशन रखेंगे तो वहाँ से आपका इनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट बनेगा तो हम क्लियर कर देंगे। तो गाइस आप अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कीजिए, और आपका एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है, हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे और हम कुछ ऐड ऑन करवा देंगे। तो आपको बिल्कुल भी माइंड में यह डाउट नहीं रखना है कि आगे हमारे एग्ज़ाम में क्या होगा। एग्ज़ाम में आपका 100% निकलेगा और आपके लिए हम पूरी की पूरी मेहनत करने वाले हैं। आगे हम और आपके लिए रिवीजन जब करवाएंगे तो और हम एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के आएंगे। टेस्ट आपके लिए चल रहे हैं और आपका यूनिट ख़त्म होगा तो यूनिट वाइज भी टेस्ट रहेगा और चैप्टर वाइज भी टेस्ट रहेगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।